दोस्तों, बिहार जमीन दाखिल खारिज को लेकर सरकार के तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सरकार के तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया है। दाखिल खारिज से संबंधित कुछ सूचना जारी किया गया है जो इस नोटिस में दिया गया है। मैं इस नोटिस में देखकर पढ़कर और आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाने वाला हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों, अगर आप कोई भी ज़मीन को खरीदना चाहते हैं या फिर खरीद चुके हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा, तभी आप ज़मीन का दाखिल खारिज हो पाएगा। अगर आप लोग इनमें से कोई भी गलती करते हैं तो आपके ज़मीन का दाखिल खारिज रद्द किया जा सकता है। और इसमें से अगर आप कोई नया ज़मीन का रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपको परेशानी भी हो सकती है। सबसे पहले यहाँ देखिए कि क्या क्या सूचना निकाला गया है, किस तरीके से नोटिस जारी किया गया है। सारा चीज़ इस नोटिस में लिखा हुआ है। मैं अच्छे से इस नोटिस को आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको समझ में आए और आपको अच्छा लगे तो कृपया करके अपने जितने भी ग्रुप हैं या अपने लोगों को या अपने आस पड़ोस के लोगों को ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो, जानकारी वाले वीडियो मैं आप लोगों को बना बना के देता रहूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि मेरा हिम्मत बढ़े, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि आपके लोगों को, आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को इस बातों का जानकारी मिल सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। और नोटिस में क्या गया है कि दाखिल खारिज आवेदन से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें, यानी दाखिल खारिज जो होने वाला है उससे पहले कुछ बातों का ध्यान देना है। यहाँ देखिए कि अगर दाखिल खारिज आवेदन क्रिया विक्रिया पत्र के आधार पर किया जा रहा है तो, यानी कि आपका जो दाखिल खारिज जो है, जिससे आप ज़मीन ले रहे हैं, खरीद बिक्री कर रहे हैं, खरीद बिक्री करते समय कुछ बातों का ध्यान देना है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ बातें दिए गए हैं। चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट है। एक लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहला पॉइंट में क्या है, ज़मीन के क्रिया उसी व्यक्ति से करे जिसके नाम जमाबंदी चल रही है। यानी कि जिससे आप ज़मीन लेने वाले हैं या ले चुके हैं, आप चेक करवा ले कि वो ज़मीन जो है उन्हीं के नाम से है या उनके नाम से जमाबंदी खुला हुआ है या फिर रसीद कट रहा है, मतलब करेंट में हो रसीद ज़मीन का। तो क्या है कि आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा भविष्य में अगर आप दाखिल खारिज करवाते हैं तो। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर किसी कारणवश जमाबंदी रैयत से ज़मीन क्रिया करने के सक्षम नहीं है तो जमाबंदी रैयत के सभी वंशजों से ज़मीन का क्रिया विक्रिया पत्र लिखाए, सभी वंशजों से लिखित विक्रेता सहमति पत्र प्राप्त करें। यानी कि अगर मान के चलिए दादा परदादा के नाम पे ज़मीन था और उसके बेटे या पोते उस ज़मीन को बेचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये काम करवा लीजिएगा कि उन सभी वंशज, जो उनके वंशज होंगे, जितने भी उनके हिस्सेदार होंगे, उन सभी से आप सहमति पत्र एक करवा लीजिएगा या सफ़ेद पेपर या किसी भी पेपर में लिखवा लीजिएगा कि हाँ ये ज़मीन हमारे पूर्वज के नाम से था। हम सब भाई बहन जितने भी उनके वंशज हैं, हम सबको किसी भी कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि भविष्य में अगर कोई भी उसमें से कोई एक भाई अगर बोल दे कि हाँ ये जब मेरे अपना हिस्से का ज़मीन नहीं बेचना, वो अपने हिस्से का बेच रहा है, ऐसा मतलब बहुत दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ये सब बातों पे आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर जमाबंदी संयुक्त खाते की है तो क्रिया विक्रिया पत्र सभी खातेदारी से लिखवाए, सभी खातेदारी से लिखित विक्रिया सहमति पत्र प्राप्त करें। यानी कि जो आप दाखिल खारिज करवाते हैं या रजिस्ट्री करवाते हैं तो ध्यान दे लीजिएगा कि ज़मीन अगर 3 भाई है या 4 भाई है या फिर 2 भाई के नाम से है, तो जितने भी भाई के नाम से वो सभी भाई उसका नाम उसमें दर्ज हो और सभी भाई उस रजिस्ट्री पेपर पे, वो दस्तावेज पर अपना सिग्नेचर करें या फिर अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा का निशान उनका रहे, ताकि भविष्य में आपको दिक्कत ना हो। चौथा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, अगर आप ज़मीन का क्रिया जमाबंदी रैयत से नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य
हिस्सेदार संबंधित विवरण दर्ज कराना आवश्यक होगा तथा विक्रय सहमति पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। यानी कि अगर पूर्वज के नाम से ज़मीन था और आपने अपने सहमति पत्र अगर आप नहीं लेते हैं, उसके बावजूद अगर आप दाखिल खारिज कर देते हैं, तो यहाँ पे दिया है विवरण दर्ज करना आवश्यक होगा। मतलब कि वहाँ पे विवरण जो है, उसका बंटवारा नामा जो है आपको दर्ज करना होगा कि हाँ ये इनका हिस्सा है, ये इनका हिस्सा है, वो अपने हिस्से से अपना ज़मीन बेच रहे हैं। ऐसा है कि भविष्य में आपको दिक्कत ना हो दाखिल खारिज करते समय। अब दूसरा पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा एक और पॉइंट दिया हुआ है कि जैसे कि यहाँ पे आपने जैसे कि देख लिया कि अगर आप किसी से खरीद बिक्री कर रहे हैं तो आपको किस बातों का ध्यान देना है। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि यदि आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन था, जैसे कि मान के चलिए किसी ए नाम के व्यक्ति से वो ज़मीन था, उसके 2 बेटे हैं। मान के चलिए कि यहाँ उनके 2 बेटे हैं, यानी कि यहाँ हो गया बी और यहाँ हो गया सी, ये 2 के नाम से इनका ज़मीन था। तो अगर ये चाहते हैं कि ये बी वाला व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने पूर्वज का ज़मीन अपने नाम से कर लूँ, और सी वाला व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने नाम से अपने नाम से अपना हिस्से का ज़मीन ले लूँ। तो इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ बातों का ध्यान देना है। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है, पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है, आवेदन के साथ वंशावली अपलोड करना आवश्यक होगा। यानी कि अगर आप अपना दाखिल खारिज करवा रहे हैं पूर्वज का ज़मीन, तो उसके साथ आपको अपना वंशावली जो है वो बनाकर आपको अपलोड करना होगा। यानी कि कोर्ट से हो जाए या सरपंच से, मुखिया से, आप अपने किसी भी मतलब जनप्रतिनिधि हो जो होंगे उनके से, उनके पैड पर लिखवा के वंशावली बनाकर अपना अपलोड करना होगा। यहाँ दूसरा पॉइंट दिया गया है, यथार्थ निबंधन बंटवारा करना श्रेष्ठकर होगा। आपसी सहमति बंटवारा दस्तावेज न्यायालय आदेश के आलोक में भी बंटवारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन किया जा सकता है। यानी कि दूसरा पॉइंट में क्या दिया गया है कि आप जो अपना बंटवारा नामा जो बनाएंगे वो अपने न्यायालय से ही करवा लें। यानी कि मतलब अपने कोर्ट से जाकर जो बंटवारा नामा जो होता है वो बनवा लें, ताकि आपको और अच्छा हो जाए। या अगर आप अपने आपसी में भी अगर आप सफ़ेद पेपर में जितने भी भाई मिल के अगर आप आपस में बंटवारा नामा कराते हैं, उनका भी मान्यता है, लेकिन अगर आप कोर्ट से करा लेते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी होगा दाखिल खारिज करवाने पे। तीसरा पॉइंट में क्या दिया गया है, दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार संबंधित विवरण दर्ज करना आवश्यक है। यानी कि यहाँ पे भी दिया गया है कि आपका जो हिस्सेदार होंगे, यानी चाचा जितने होंगे, मतलब जो भी 2 चाचा होंगे, 4 चाचा होंगे, जो भी चाचा होंगे, जितने भी होंगे, उन सभी का उसमें नाम दर्ज होना है। जितने भी हिस्सेदार उसमें दिए हुए हैं सभी का नाम वहाँ पे दर्ज होना चाहिए, तभी आपका दाखिल खारिज होगा और भविष्य में दिक्कत नहीं करेगा। ये कुछ बातें हैं ध्यान देने वाले कि भविष्य में आप अगर आप अपनी ज़मीन ले रहे हैं या फिर लेने वाले हैं, तो इन सभी बातों का ध्यान दीजिएगा कि आपका दाखिल खारिज कैसे होगा और उसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं, सब वही बातों का ध्यान दीजिएगा। अगर इस बातों में आप ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे ही कुछ बिना इस बातों को इग्नोर करके अगर आप अपना दाखिल खारिज आवेदन करवा देते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका दाखिल खारिज रद्द हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अपना इस वीडियो में जितने भी बातें बताए गए हैं उस बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपना ज़मीन का दाखिल खारिज करवाएं, या फिर नया ज़मीन अगर लेने जा रहे हैं, रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान दें। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी इस वीडियो में, जो मैंने एक लाइन बाय लाइन आपको समझाने की क्या प्रयास किया है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो या फिर इस वीडियो से अगर कुछ भी आपको जानकारी मिला हो, तो आप लोगों से अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कृपया करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप चलता हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत मिलता है ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।